बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अरशद शरीफ केस के हवाले से जो है मैं आपके सामने कुछ चीज़ें अहम रखूंगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि अरशद शरीफ केस का मुस्तकबिल क्या है। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने आज जो एक पंडोरा बॉक्स खोला, एक नया कट्टा खोला है। तो केस का जो है रुख किस तरफ जा रहा है और शौकत अजीज़ सिद्दीकी आखिर किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं। कमरा अदालत में जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो उन्होंने एतराज़ात उठाए और उसके बाद जो उनके साथ जो कुछ हुआ, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि अरशद शरीफ साहब की केस की समाअत जैसे हुई तो उसके बाद एडिशनल अटार्नी जनरल जो है रोस्टम पे आए और उसके साथ साथ जो है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब आए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा की कि मुझे आप बोलने दें। मैं जो है अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से उनका वकील हूँ, उन्होंने मुझे वकील किया है। तो उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने सबसे पहला एतराज़ ये उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जीआईटी की सुपरवाइजिंग नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दूसरा एतराज़ उन्होंने दायर किया कि आप जीआईटी को साथ ये तो ठीक है, मगर इसके साथ साथ हम जो है जस्टिस ऑफ पीस में जाना चाहते हैं, हम छोटी अदालतों में जाना चाहते हैं और हमारी जो असल एफआईआर है हम उसके ऊपर काम करवाना चाहते हैं। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल थी जिसके बाद जजेस ने उनके साथ मुकालमा किया। एक से दूसरे जज, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें जज, सब ने उनको जो है एक तरह से आड़े हाथों लिया या उनसे बड़े सख्त सवालात किए। उन्होंने कहा कि जब हमने सो मोटो नोटिस लिया था तो आप कहाँ थे, और भी बाकी चीज़ें उनके साथ साथ हुई, मगर वो बोलते रहे, वो अपनी चीज़ें जो है करते रहे। उन्होंने जब ये बात की कि हम जो है आपके ऊपर एतराज़ आयद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी नहीं कर सकता, तो इसके बाद जो कमरा अदालत में जो साफ़ी मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब के जो चाहने वाले थे, वो बड़े परेशान हो गए कि जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के बारे में कहा जा रहा था, शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उनको लॉन्च करने का मकसद ये है कि केस ख़राब कर दिया जाएगा, केस अब जो है रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, केस जो है अब कचरा कुंडी में डाल दिया जाएगा। तो अब वो सारे लोग परेशान थे और वहाँ पर जो मोअज़्ज़िज़ वकला मौजूद थे, जो सीनियर वकला मौजूद थे, वो भी परेशान थे कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब आखिर कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने, हालांकि उनका एक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त था जिसके ऊपर सहाफ़ियों समेत सब ने उसको सराहा कि ये जो अरशद शरीफ साहब का केस है, ये छोटी अदालत में जाना चाहिए, वहाँ से ये चीज़ें शुरू हों। और उसके साथ साथ शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये इस केस की जो तफ्तीश है ये आप पीएसपी अफसरान को ना दें, एक एसपी डीआईजी लेवल को ना दें, बल्कि एक रैंक जिसका सिंगल रैंक हो ये आप उसको दें तफ्तीश। उसका तजर्बा भी होता है, उसका 30 साल तजर्बा, 40 साल, 25 साल, जो भी यानी कि उसका तजर्बा होता है, तो वो इस केस को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी तफ्तीश कर सकता है, तहकीक कर सकता है और हमें चीज़ें निकाल के दे सकता है। हम तो यहाँ पर जब हमने बड़े अफसरान को ये मामला सौंप दिया है तो ये केस ख़राब हो रहा है, इस केस को लटकाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जो अरशद शरीफ साहब की वालदा हैं, उनका मकसद सिर्फ ये है कि इंसाफ हो, उनके बेटे को इंसाफ मिले और जो असल मुल्ज़मान हैं उनका वो जो है कानून की गिरफ्त में आए। उन्होंने कहा कि जो हमने एफआईआर दी है उसको कोई सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हुक्म दें एसएचओ को कि वो हमारी एफआईआर तो दर्ज करे, हमारा जो है असल जो मुल्ज़मान हैं, चाहे हम गलत हैं, अगर बाद में वो हमारी एफआईआर गलत निकलती है, हमारी एफआईआर ठीक नहीं निकलती, तो फिर ठीक है, आप जो है वो हमारी एफआईआर कैंसिल हो जाएगी। मगर आप हमारे जो बेसिक एक चीज़ है, जो एक हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो एफआईआर दर्ज कर सकता है, तो हमारी एफआईआर तो दर्ज करें। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल थी। जब उन्होंने गुफ्तगू बढ़ाई तो उसके बाद एक यानी कि तमाम जजेस ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा कि आप मिस्टर शौकत अजीज़ सिद्दीकी आप चेयर पे बैठ जाएं, आप अब हम एडिशनल अटार्नी जनरल को सुनेंगे। तो उसके बाद भी वो बोलते रहे। तो उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन, उसके साथ साथ बाकी जजेस साहिबान ने भी उनको कहा कि आप बैठ जाएं। उसके बाद जब वो नहीं बैठे और वो अपनी गुफ्तगू जारी रख रहे थे, बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपको, हमने कहा है कि आप बैठ जाएं, तो आप बैठ जाएं। तो उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी को मजबूरन बैठना पड़ा। जब वो बैठ गए तो उसके बाद एडिशनल अटार्नी जनरल साहब आए और उन्होंने
जिस तरह की चीज़ें की, उससे यही पता चलता है कि ये हुकूमत और इसके सहूलतकार नहीं चाहते कि अरशद शरीफ साहब का केस किसी जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचे। उस केस में असल मुल्ज़मान के जो है उनको पकड़ा जाए और इस केस को लटकाया जा रहा है। जब ये केस ख़त्म हुआ, इसकी समाअत जब 3 हफ़्तों का जो है टाइम दे दिया गया, तो उसके बाद जब हम नीचे आ रहे थे तो एक सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े-बड़े केसेस में पेश होते हैं, तो उनसे मैंने कहा कि सर आप टाइम दें, आपका इंटरव्यू कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में बात तो नहीं करूँगा, मगर मैंने कहा आप ऑफ द रिकॉर्ड कोई बता दें। उन्होंने कहा कि अल्लाह हाफ़िज़, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने यही जो है उन्होंने चीज़ें कहीं और उन्होंने कहा कि अब ख़त्म हो चुका है केस, अब मुमकिन नहीं है कि यहाँ से कुछ चीज़ें निकलें। जो एक उम्मीद थी, जो एक अपना यकीन था, ये एक चीज़ थी कि अरशद शरीफ साहब को जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने ये उनको बाहर जाने पे मजबूर किया, फिर जिन्होंने दुबई से उनको निकलवाया, फिर बुरे तरीके से उनको बेरहमी से जिन्होंने उनको मरवाया, वो सारे जो है अपना कटहरे में होंगे, उन सब से पूछ-गूछ होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जनरल बाजवा साहब का नाम लिया हुआ है अपना अरशद शरीफ साहब की वालदा का, तो एक तरह से जो है आज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने उनके लिए बड़ा मसला खड़ा कर दिया। अगर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब उनकी नीयत ठीक है, वो बददियानत नहीं है, या उनकी जो है एक तरह से जिस तरह से उन्होंने आज जिस तरह से चीज़ें उठाई हैं, तो इस हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो अरशद शरीफ साहब के जो फैमिली है, उनको भी तशवीश है कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मगर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि यहाँ पर जो भी मैंने बात की है, ये बात मुझे जो है इसकी इजाज़त अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने दी है। तो अब देखेंगे आगे इसमें से क्या चीज़ें निकलती हैं कि आया कि वाक़ई ये जीआईटी रुक जाएगी, फिर ये अपना नीचे चली जाएगी एफआईआर के लिए निचली अदालत में, उसके बाद सेशन कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ये एक मरहलावार वो सिद्दीकी साहब चाहते हैं कि इसका प्रोसेस हो और एक पूरे प्रोसेस के थ्रू ये तमाम तर चीज़ें चलें ताकि तफ्तीश भी हो और असल जो मुल्ज़मान हैं, असल जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाए, उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और यहाँ पर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने कहा कि हो सकता है कि ऐसा भी हो कि जो असल मुजरमान हैं उनको बख्श दिया जाए, बाकी उनको पकड़ा जाए। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोका। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आज थोड़ा सा लाउड रखेंगे जी। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे थे, उनके पास सुओ मोटो केस नंबर 3 जो अरशद शरीफ साहब की एक बेईमाना कत्ल के हवाले से लिया गया है, उस पर समाअत थी और कुछ रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करने का कहा गया था अटॉर्नी जनरल साहब को और दीगर हुकूमती अहदेदारों को। तो वो रिपोर्ट्स सबमिट हुई हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम की जो रिपोर्ट है उसका भी सेकंड पार्ट जो है वो सबमिट हो चुका है। तो मैंने आज अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से ये रिक्वेस्ट की थी कि जी के ये जो मामला है इसमें कुछ सर आपने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे एतराज क्यों उठाया सर? बताएं। उसमें कुछ ताखीर हो रही है और उसकी शायद बुनियादी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे इस मामले का जो है ज़ेर इल्तवा होना है, क्योंकि पाकिस्तान का ये सेटल लॉ है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन को ना सुपरवाइज कर सकती है और ना किसी हवाले से ये कहा जा सकता है कि जी किस इन्वेस्टिगेशन को एक खास फर्द के खिलाफ या एक खास पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से किया जाए। उस पर बेंच के जो अक्सरियती जज हैं, जिसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं, उन्होंने फरमाया कि बात कानूनी तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम इस केस में बुनियादी तौर पर फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि एक 3 ममालिक में ये एक वकूआ है जो हुआ है और उसको नतीजे तक किसी पहुंचने के लिए हम गवर्नमेंट को सर्टेन डायरेक्शंस देते हैं, फंड्स फराहम किए जाते हैं, उसको जो इन्वेस्टिगेशन टीम बाहर जाती हैं या विजिट करती हैं और बाकी जो
उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उस हवाले से चाहिए होता है। तो आज फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि हमें मज़ीद टाइम चाहिए, क्योंकि हमने कीनियन गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया है, वहाँ पे उन्होंने कोई फोकल पर्सन अपॉइंट किया है, और इसी तरह दुबई में भी उन्होंने रब्ता किया है आला हुकाम से। तो अब 10 दिन के बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी, और जो अदालत उज़्मा की तरफ से जो हदायत दी गई हैं उस पर अटॉर्नी जनरल साहब जो है अपनी रिपोर्ट पेश सर, आपका करेंगे। बेसिक क्या जो आपने एतराज उठाया, आप इसे जस्टिस ऑफ पीस की साइड पे क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहा कि ये जस्टिस ऑफ पीस के पास मैं लेकर जाना चाहता हूँ।